मेरे हुजूर ने गुलाम को बुलाया, फरमाया जाओ फला सहाबी के दरवाजे पे चले जाओ। आका जानते थे ज़ोहर तक का मेहमान है, फरमाया जाओ उसके दरवाजे पे चले जाओ। जिस वक्त उसके घर से रोने की आवाज आए ना, मुझे तोड़ के खबर कर देना। जब उसके घर से रोने की आवाज आए मुझे तोड़ के बता दिया जाए। वो सहाबी गए। सुबह वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत दरगाह का नज़ारा कराने वाले हैं और साथ ही साथ हज़रत मुफ्ती समाद रज़ा साहब क़िबला के बयान को भी आप समात करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखें, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोपहर हो गई, कोई नहीं रोया। ज़ोहर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ने के लिए आए। मेरे नबी ने कहा बताओ क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, अभी तक तो किसी के रोने की आवाज नहीं आई है। उस घर में हर शख्स के चेहरे पे खुशियां है, उस घर से हंसने की आवाजें आ रही है, रोने की कोई आवाज नहीं। आका ने फरमाया फिर जाओ। फिर वापस आए, असर तक बैठे रहे। असर में फिर गए हैं, क्या हुआ? आका अभी तक कोई नहीं रोया है। इतना सुनना था। मेरे हुजूर सजदे में चले जाते हैं। ए मेरे मालिक बता तो सही, तेरा जिब्रील आया था, उसने बताया था ये जो बंदा बैठा है कल ज़ोहर तक का मेहमान है। मेरे मालिक बता तो सही, आज असर हो गई है लेकिन वो अभी तक जिंदा है। मालिक जिब्रील झूठ नहीं बोलता है। फिर ये क्या हुआ? रब ने फरमाया महबूब सुनो, बात ये है कि मैंने जो फैसला बताया था, जिब्रील ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। फिर ये जिंदा कैसे है? रब ने फरमाया सुन महबूब, जब शाम के वक्त में तेरे उस्मान के घर से वो हलवा बन करके इसके दरवाजे पे आया था, मियां बीवी आमने सामने बैठे, मगरिब की नमाज पढ़ी है, दस्तरखान लगा है और वही हलवा जिसको जिंदगी में खाने की तमन्ना थी आज तक नहीं खाया था, इसके आगे रखा हुआ है। इसकी बीवी सामने बैठी है। इतने में दरवाजे पे आवाज आ जाती है कोई जो खुदा की राह में कुछ खाने के लिए दे दे। का महबूब जैसे साइल ने इतना कहा था, है कोई जो खुदा के नाम पे पेश करे। तो इसके आगे वो हलवा था जिसकी तमन्ना पूरी जिंदगी की थी। इसने शरीक हयात का चेहरा देखा। का बीवी बता तो सही तेरी क्या राय है? ये वो हलवा है जो जिंदगी में मैंने कभी नहीं खाया है, लेकिन ये मेरी शरीक हयात आज मेरे दरवाजे पर कोई रब का सदका मांग रहा है, रब का वास्ता मांग रहा है। ये मेरी शरीक हयात, जिस रब ने मुझे तेरी जैसी बीवी दे दी है उससे और क्या शिकवा है? उसके नाम पे हलवा तो क्या जान भी दी जा सकती है। कब महबूब इसने हलवा उठाया, एक लुकमा खुद नहीं खाया, बीवी को नहीं दिया बल्कि सारा उठा के आने वाले साहिल को दे दिया। का जब वो हलवा उस आने वाले साहिल के हाथ में आया, उसने हाथ में लिया और कह दिया या अल्लाह, जिसने मेरा पेट भरा है उसकी खुशियों को सलामत रखना, उसकी खुशियों को सलामत रखना। का महसूस उसने खुशियों की दुआ की थी, अगर मौत देते थे तो खुशियां चली जाती। हमने इस वजह से कि उसने अपनी प्यारी से हमारे नाम कर डाली है, उसके बदले में हमने उसकी मौत को जिंदगी में तब्दील कर डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई दिया करो, रब के नाम पे दिया करो। ये वो चीजें हैं जो जिंदगी बढ़ा देती है। हाँ, हम जिंदगी बढ़ाने के लिए 2700 रुपए के इंजेक्शन तो ले सकते हैं, किसी गरीब को 17 रुपए देके उसके घर का चिराग नहीं जला सकते। तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर जिलाते, दवाइयां बचाती हैं? बड़े बड़े डॉक्टरों से मेरी दोस्ती है और ऐसे नहीं बड़े बड़े डॉक्टर, लेकिन वो ये कहते हैं हमने अपनी जिंदगी में इतना तो जाना है कि कई बार ऐसा हुआ कि लोग ऐसी कंडीशन में आए, हम सोचते थे कि बचेंगे कैसे, लेकिन बच जाते थे। और कभी इतने हंसते खेलते लोग आते थे, हम सोचते थे बच जाएगा लेकिन मर जाते थे। हमने ये जाना जिंदगी दवाइयों में नहीं है, शिफा दवा में नहीं है। कहते हम ये बाबांगे तौल कह सकते हैं, दवाई हम देते हैं, शिफा खुदा दिया करता। जब दवा में शिफा नहीं, शिफा खुदा देता है जी, तो फिर वो काम करो ना जिससे खुदा राजी हो। करते हम कितना करते हैं, हमको खुद सोचे यार। मैं नहीं उठवाऊंगा किसी से हाथ, कोई हाथ उठा के बंदा बताए भाई कौन कितना करता नहीं करता है। आप खुद सोचो अपने गिरबान के बारे में, अपने गिरबान में खुद झांको, खुद सोचो यार हम कितना काम करते हैं किसी के लिए। हमारे पास पैसा तो होता है,
लोग अपनी मजबूरी बताते हैं तो हम उससे वेरीफाई करते हैं, कहाँ कराने वाला फला जगह का, ए भाई इसके गांव को फोन लगाओ, हाँ भाई ये नाम का बंदा है, ऐसा है कि ये वाकई गरीब है, मतलब उसे जलील किया जाता है। उसके बाद उसे 10-5 रुपए दे के उसको फिर मदद की जाती है, मदद नहीं थप्पड़ मारा जाता उसको। कोई जिंदगी है ये? कोई जिंदगी नहीं है। जी के देखो दूसरों के लिए, अपनों के लिए जी के देखो। कभी खड़े हो ना किसी मजबूर के पास, जाओ कभी अस्पताल जाओ, लोग कहते हैं किसकी मदद करें, मदद ही करनी है ना, हॉस्पिटल के पास बाहर जाके खड़े होकर देख कितने बूढ़े पड़े हुए हैं कि उन्हें सिर्फ पैरासीटामोल दे दी जाए, 2 रुपए की टेबलेट लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ऐसा नहीं औलाद नहीं, औलाद है, उनकी औलाद महलों में सो रही है लेकिन माँ बाप धक्के खा रहे हैं। कौन सा जवाब दोगे अल्लाह रसूल के आगे जाके? खुद सोचें, हम खुद सोचें। दानिश भाई अल्लाह भला करे और इस परिवार को सलामत रखे। मैं नहीं जानता उस नौजवान की आदत कैसी थी जी कि जो दुनिया छोड़ के गया, लेकिन इतना जानता हूं ये लोग इतने अच्छे हैं कि जाने के बाद इन्होंने जाने वाले को याद रखा है। मुझसे एक साहब कहने लगे, हजरत मुझे एक जलसा कराना है। मैंने कहा क्यों? बहुत गौर से सुनना। उन्होंने कहा मेरी तमन्ना थी कि जब बेटी रुखसत होगी ना तो बेटी की रुखसती पे आपको बुलाना है, लेकिन मेरी बेटी इंतकाल कर गई। मैंने बहुत दिमाग लगाया, मैं इस नतीजे पे पहुंचा अगर वो बेटी होती भी ना तो मैं उस बेटी पे खर्च करता ना इतना पैसा। इसलिए मेरे दिल में आया कि जो पैसा उस पे शादी पे खर्च करता वो पैसा उसके इसाले सवाब के लिए खर्च करूंगा। मैंने कहा फिर कहा मुझे जलसा करना है। मैंने कहा और आप बताओ मुझे क्या करना है। मैंने उससे कहा जा फला हॉस्पिटल चला जा, देख कितनी बेटियां दवाइयों के लिए तरस रही हैं, अपनी बेटी समझ के मुट्ठी बंद करके उनकी झोली में डाल दे। अगर तेरे पैसे से किसी गरीब के घर का चिराग जल गया तो फिक्र मत करना, अल्लाह तेरी बेटी की कब्र को जीते जी रोशन फरमा दे। क्यों हम इतने खुदगर्ज हो गए? हम जिंदों पे लगाने तैयार हैं, मरने के बाद लगाने क्यों तैयार नहीं? एक बात खुद सोचे, मेरे माँ बाप है ना, अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा उन्हें सलामत रखे, और जो चले गए हैं अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे। जिनके माँ बाप जिंदा है ना वो इस बात को सोचे, हमारे माँ बाप जिंदा है ना, आज उनका खर्च 100 रुपए है, 100 रुपए पर डे। फर्ज कर लें हम उन पे रोज के 100 रुपए खर्च करते ना, इंतकाल अगर वो कर जाएं तो फिर उनके नाम